हाय तज़ीन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यू लुकिंग लवली हेयर, आपको पता है? आई एम सो कॉन्शियस। वाई? आई हेट द कैमरा। अच्छा मुझे ये बताएं, इतने अरसे बाद आप दोबारा ड्रामे पे आ रही हैं यूं ही पे, व्हाट मेक्स यू डिसाइड कि दोबारा टीवी पे आती हूँ फान? What made me decide was pure chance. ओके So सोशल मीडिया पे बैठे हुए थे एक दिन और एक क्लिप सामने से गुजर गई। महरीन जब्बार ने टैग किया था पुराना ड्रामा, ओके तो कमेंट कर दिया उसके ऊपर मैंने कि हाँ इतनी देर में बुशरा अंसारी एक हमारी बड़ी सीनियर आर्टिस्ट हैं, उनकी बेटी नरमान जो कि कनाडा रहती है, मैरी ने मुझे टैग किया कि टू वापस से एक्टिंग क्यों नहीं करती। मैंने उसके कमेंट पे नीचे लिखा यार दिल तो बड़ा चाह रहा है आज पुराना ड्रामा देख के। दैट वाज इट। महरीन ने मैसेज किया डीएम के तज़ीन मेरे पास एक रोल है करना है, एंड आई सेड महरीन तुम मुझे पहले देखते हो, तो शी सेड कि नहीं मैंने नहीं देखना, इट्स ओके तुम करोगी। मैंने कहा मैं सोच रही हूँ मे बी आई शुड। हाँ हाँ Anyways, so we met. I forced her to look at me the way I look now, not 20 years back. And that was it. I did Jurm with her, which is a 4-episode thriller, yet to be aired. And वहाँ पर मुलाकात हुई एहतशाम से, एंड एहतशाम से अच्छी गपशप लगी, और फिर 2 महीने के बाद एहतशाम ने पूछा तज़ीन मेरा भी ड्रामा करोगी, एंड दैट वाज इट। सो इट्स प्योर लक, प्योर चांस। यस नहीं हर्डल्स तो इस तरह से हैं क्योंकि आई थिंक हर रोल का अपना एक चैलेंज होता है। कुछ रोल्स होते हैं जो आपकी पर्सनालिटी के नज़दीक होते हैं, और कुछ रोल्स होते हैं जो आपकी पर्सनालिटी से थोड़े मुख्तलिफ होते हैं। इकबाल का कैरेक्टर मेरी पर्सनालिटी से मुख्तलिफ है। Okay. It's a very different persona and a Yes. person from what I am, what the Exactly. is. But I took that as a challenge. I was nervous. बट आई थिंक एहतशाम की डायरेक्शन के अंदर, उनकी गाइडेंस के अंदर मैंने कैरेक्टर को समझा। आई हैड अ ग्रेट टीम, ताहिरा इमाम, माहा, इन्होंने बहुत मुझे हेल्प किया। डीओपी ने बहुत सिखाया किस तरह देखना है, किस तरह लाइट को लेना है, कौन सी जगह पर कैमरे की तरफ मैं कब देखूं ताकि मेरा एक्सप्रेशन मैक्सिमम आए। Not that I was not familiar with these things, but it's been some time. So obviously एक टाइम के बाद आपको गाइडेंस की ज़रूरत होती है। तो आई थिंक इन लोगों की गाइडेंस के अंदर मैंने ये रोल किया है, एंड लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस के आगे भी निभा सकूँ। ये कह सकती हूँ। आपने कॉमेडी का मेंशन किया तो मैं कॉमेडी कर चुकी हूँ। आई हैव डन कॉमेडी, आई हैव डन एमसीइंग एज वेल। Yeah, I think I can actually say that I've done a wide variety of roles. From थोड़ी डरी हुई दबी हुई लड़कियाँ टू फाइटर टाइप्स टू क्या कहूँ मैं समझ भी नहीं आ रहा कि किस तरह उसको एक्सप्रेस करूँ। बट आई थिंक कि मेरी जो परफॉर्मेंसेज अभी तक रही हैं उसके अंदर आपको एटलीस्ट डाइवर्सिटी ऑफ कैरेक्टर्स तो Yes. So I think that's something I like. That's the challenge I like. I don't like being typecast in one particular type of thing. Exactly. So because it's a passion for me, so for every role it's like a little thing for me. Okay, so let's take this on and let's see how I can do. जिसमें आप कभी फेल भी होते हैं और कभी अच्छा भी करते हैं, and that's part of creativity. It's okay. You learn through your mistakes. True. Tazeen, how's your working experience with Maya and Bilal Ashraf? because उनका भी डेब्यू है। डेब्यू तो खैर कहीं से नहीं है, बिलाल का डेब्यू है। माया टीवी का ड्रामा डेब्यू है। हाँ, बिलाल इज टीवी के ऊपर डेब्यू, हाँ, और माया इज an exactly. हाँ, so you know what, they are such lovely human beings. Now let me just say कि यूही की पूरी टीम जो है, wonderful team and wonderful human beings. The sets, behind the sets, it's like a little family. कोई खाना ला रहा होता है, कोई मिठाई ला रहा होता है, कोई फूल ला रहा होता है। माया को फूल देने का बहुत शौक है सबको। सो यू नो कोई दुआएं दे रहा होता है। What a lovely team and what a lovely family. I think maybe that is what is coming across on screen, and I hope it continues to come across screen, that lovely family vibe. It really exists on our sets. ट्विस्ट कब आएगा इस ड्रामे में? आप देखिए ना यार, मैं सब कुछ बता दूं क्या? आप बताएं थोड़ा सा क्या होने वाला है आगे? नहीं आप देखें क्या होता है, क्या होगा। इतने सारे ब्लॉगर्स हैं, उन्होंने तो पूरी कहानियां प्रेडिक्ट कर दी हैं कि अब आगे एग्जैक्टली वो मुझे पूछना चाहते हैं कि वाकई में ये कहाँ से लोग कहानियाँ बना लेते हैं और खुद से अरेंज करते हैं। कहीं आपकी स्टोरी तो लगाती है इंस्टाग्राम पे? नहीं, आई थिंक पाकिस्तानीज और जो हमारी ऑडियंस है ना, दे आर वेरी क्रिएटिव। मैं तो इतनी सरप्राइज्ड हूँ उनकी क्रिएटिविटी और उनकी इंटेंस ऑब्जर्वेशन से। आई एम नॉट एन एविड टीवी वॉचर, मैं बिल्कुल टीवी नहीं देखती थी। अब ड्रामों के अंदर जब मैं वापस आई तो मैं फिर से टीवी थोड़ा देखने लगी हूँ गौर से। यस। आई एम सो सरप्राइज्ड
कि लोग इतने गौर से देखते हैं, एक एक जुमले को, एक एक मुकालमे को वो लोग इतने गौर से स्टडी कर रहे होते हैं, हमारे एक एक एक्सप्रेशन को, हमारी चीज़ों को देख रहे होते हैं. वाओ, व्हाट ऑब्जर्वेशन. सो हैट्स ऑफ टू द अमेजिंग ऑडियंस हु इज रियली आई थिंक does justice to all of us by giving us feedback and appreciating each and small छोटी-छोटी चीज़ें, nuances जो होते हैं उसको वो पकड़ रहे होते हैं. So I think they're very creative. Maybe there should be a creative writing, some kind of a crowdsourced kind of a story that should be the next production. इरफान तो खुद कर लो ना. Why ठीक not? है, एग्जैक्टली. अच्छा मुझे ताज़ी ये बताएं, बिकॉज सोशल मीडिया का ना टोटली बेस्ड ऑन सोशल मीडिया के फॉलोअर्स कितने हैं, लाइक्स कितने हैं, ब्रांड अप्रोच करता है, कभी बोलते हैं आपके फॉलोअर्स कम हैं, तो डू यू ऑल्सो बिलीव इन दिस कि नहीं इरफान आई थिंक मुझे भी कहीं फॉलोअर्स ख़रीद लेने चाहिए, या नहीं आई थिंक मेरे जो अपने ऑर्गेनिक बेस्ट है? मैं ये नहीं कह सकती कि मुझे अप्रोच नहीं किया लोगों ने. जब से मैं स्टार्ट आया है, जब से अनाउंसमेंट्स आई, तो आई हैव बीन गेटिंग मैसेजेस अबाउट यस बाइंग फॉलोअर्स एंड थिंग्स लाइक दैट. आई डोंट बिलीव इन इट. आई थिंक ऑर्गेनिक इज़ फाइन. नहीं भी है तो क़यामत तो नहीं आएगी. आपका काम बोलता है. अगर फॉलोअर्स नहीं हैं या हैं, मुझे लगता है कि सिर्फ डिजिटल भी एक छोटी सी दुनिया होती है, तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जो शायद डिजिटल में नहीं होंगे. मतलब एक राह चलता हुआ बंदा जब मुझे रोक के कहता है बाजी रात को मैंने आपका ड्रामा देखा था, या मैं कल मैं स्टोर पे गई तो मेरे स्टोर वाले ने कहा बाजी मुझे नहीं पता था कि आप ड्रामों में भी आती हैं, आप वही हैं ना. और मैं उसके पास तकरीबन 3 साल से चीज़ें खरीद रही हूँ. सो इट वाज सच अ शॉक फॉर मी, यू नो. सो आई थिंक किसी को भी ये समझना कि सिर्फ डिजिटल की दुनिया है, वो तो एक बहुत ही शॉर्ट साइटेडनेस है. और लोगों की मोहब्बत और लोगों का प्यार और दुआएं ना आपको कहीं से भी मिल जाती हैं. सो आई थिंक लेट इट, वी शुड लीव इट अप टू गॉड. जिसका मतलब ये नहीं कि यू शुडंट प्रमोट. आई एम हम्बल एंड आई लव ऑल माई फॉलोअर्स एंड माई वेल विशर्स, बट आई फील दैट इट शुड बी जेन्युइन. अब्बा खुश हैं, अपनी गाड़ी चला रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मेरे बच्चों से और अपने मेरे भाई की बेटी जो उनकी जान है उससे बातें करते हैं, गप्पे मारते हैं, अपनी ड्राइव्स पे जाते हैं, अम्मा को डेट पे लेके जाते हैं, चाय पिलाते हैं, मेरे बेटे के साथ रेसल करते हैं. आई थिंक हर एक्टर का एक टाइम होता है. अब्बा का भी एक टाइम था. और नॉट टू पुट डाउन एनीथिंग, बट स्टिल ही इज आई थिंक भैया हमारी तो बहुत बड़े लेजेंड स्टार हैं. उनकी आवाज़, उनकी एक्टिंग आज भी हमें याद है, उनके ड्रामे. बट एज होती है, एज कैचेस अप विद यू. एंड आई थिंक एक एक्टर को भी, जैसे हम सब है ना, हम किसी भी टाइम पे हम ये कहते हैं अब हमारी बस हो गई, अब हम रिटायर करना चाहते हैं. मुझे लगता है बेचारे एक्टर्स के ऊपर बड़ा प्रेशर होता है कि वो रिटायर कर नहीं सकते, क्योंकि उनकी ऑडियंस और उनके फैंस जो होते हैं वो इतना प्रेशर उनके ऊपर डालते हैं. However, it was Abu's decision that he wanted to call it a day for television, which doesn't mean that he's not available for people to talk to and everything. लेकिन ये कि जिस तरह का इंटेंस काम टेलीविज़न में होता है, और इरफान आप जानते हैं कितने लंबे आवर्स होते हैं, इट्स bodily and mentally fatiguing. So I think there comes a time when a person should be able to call it a day and just celebrate all his achievements. माशाल्लाह उन्होंने इतना कुछ दिया है, तो वो उनकी अचीवमेंट्स जो हैं उसको हमें सेलिब्रेट करना चाहिए और उनकी डिसीजन को रिस्पेक्ट करना चाहिए. बाकी माशाल्लाह ही इज़ बिल्कुल ठीक ठाक, ही इज़ गुड एंड हेल्दी. ग्रेट. व्हाट आर योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स? इसके अलावा क्या कर रही हैं आप? मैं कुछ नहीं कर रही. मैं अपनी नौकरी करती हूँ जहाँ पे मैं पढ़ाती हूँ. Yes. और इंडस वैली मेरा फुल टाइम जॉब है, जहाँ पे मैं अपना पहला पैशन आई गेस जो कि टीचिंग है उसको फॉलो करती हूँ. वो कर रही हूँ. आगे प्रोजेक्ट्स जो हैं ये मेरे एक्टिंग जो है ये मेरा एक साइड, मतलब ओके सो इट्स अ पैशन. सो पैशन 1 कुड बी माय टीचिंग एंड पैशन 2 कैन बी माय एक्टिंग. सो एक्टिंग के वो प्रोजेक्ट्स जो मुझे अपने काम के साथ मैं मैनेज कर सकूँगी और जो मुझे चैलेंज करेंगे वो मैं ज़रूर लूँगी. एंड लेकिन ये कि माय फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ माय जॉब, तो वो कंटिन्यू करेगी. ग्रेट. एनी मैसेज टू इरफान हसन फॉलो जो आपको देखते हैं, लाइक करते हैं? Thank you so much for making me feel so special. I never thought that when I would come back on TV, मुझे इतना लव, इतनी दुआएं और इतने encouraging messages मिलेंगे. मैंने कैंसल कल्चर के बारे में बहुत सारी रिसर्चेस सुपरवाइज की हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स से बात की है. आई एम अ रिसर्चर एंड अ सुपरवाइजर फॉर थीसिस स्टूडेंट्स इन मेनी यूनिवर्सिटीज़ इंक्लूडिंग IBS. बहुत बात होती है कैंसल कल्चर के ऊपर. मैं वाकई में आप लोगों से बहुत ज़्यादा शुक्रिया कहना चाहती हूँ
इतनी इंकरेजमेंट, इतनी मोहब्बत, इतना प्यार, इतनी दुआएं मैं नहीं एक्सपेक्ट करी थी कि मुझे मिलेंगी. एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू. आई फील so empowered and so confident कि मैं वापस से it's been like coming back in a feeling of love. That's how I feel.